हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और हमारा 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है और हम चौथे क्लास की तरफ चल रहे हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238 रुपए 50 पैसे हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। 2 क्रमिक वर्ष मतलब जैसे क्रमिक वर्ष का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरे वर्ष की बात। जैसे एक के बाद पहले वर्ष के बाद दूसरा वर्ष, तीसरे वर्ष के बाद चौथा वर्ष, 5वें वर्ष के बाद 6वां वर्ष, ऐसे इस टाइप की जब बात करें 2 क्रमिक वर्षों की बात करें और उसका धन दिया हो, क्या दिया हो, सॉरी चक्रवृद्धि क्या दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, क्या दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज, धन नहीं दिया, चक्रवृद्धि क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो कह रहा है वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए यहां पर 2 क्रमिक वर्ष, तो पहले वर्ष में क्या होगा भैया, पहले वर्ष में कितना दिया है 225। अच्छा दूसरे वर्ष में कितना दिया है 238 रुपए 50 पैसे। तो एक बात बताइए, पहले वर्ष इतना है तो दूसरे वर्ष कितना होता भाई। साधारण ब्याज में एसआई में 225 ही रहता है, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि सीआई में मैंने कहा था ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर 225 था तो इस बार 225 से ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 225 से एक्स्ट्रा है वो 225 का ब्याज है। ये खुद तो एक ब्याज है तो एक्स्ट्रा ब्याज है। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, 238.50 में से अगर 225 घटा देंगे तो 13.50 बचेगा। ये जो चीज है ये कौन सा ब्याज है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब इस ब्याज पर जिसके पहले वाले, तो इस ब्याज पर तो इतना ब्याज मिला है, तो ये इतना ब्याज इस पर मिला है, तो ये इसका कितना परसेंट है अगर ये पता कर दें तो रेट कंफर्म हो जाएगा। तो रेट बराबर क्या होगा 50/225 गुणे 100। डेसिमल हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो कट गए, आप हो गया 1350/225। देखिए आप चाहे तो आप इसको 25 9 से काट लें, 9 से काट लें, 9 से और आसान रहेगा, 9 25 संयम गया, 25 9 25 से भी काटेंगे तब भी कटेगा, 9 से भी काटेंगे तब भी, तो 9 25 संयम गया और 9 से काटेंगे तो 15 9 105 150 हो गया और 25 छंग को 150, तो कितना रेट बराबर कितना आ गया 6%। तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बताना चाहता है कि अगर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो ब्याज की रेट क्या होगी ये पता करना होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में अजीब है, बट देखिए कितने सिंपल तरीके से लग गया, हमने फार्मूले का प्रयोग नहीं किया। तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपए तथा 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज, अच्छा तीसरे वर्ष 3 वर्ष में, मतलब तीसरे वर्ष 3 वर्ष में इतना हो गया और 4 में, तो क्रमिक वर्ष आया ना, तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में हो गया आपका कितना 2400। अच्छा 4 वर्ष में कितना हो गया, क्रमिक वर्ष है ना, पहले सवाल की तरह क्रमिक वर्ष 2520, सिंपल है पहले ही सवाल की तरह। तो डिफरेंस कितने का है 120 रुपए का। तो ये 120 क्या है, ब्याज है, किस पर भाई, साधारण ब्याज की बात होती तो हर साल ब्याज सेम रहता, तो ब्याज एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर ब्याज लग रहा है। तो ये 120 रुपए 2400 का क्या परसेंट है ये निकाल देंगे तो हमें रेट परसेंट क्लियर हो जाएगा। 2 गए, अभी 24 पंचे 5%। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको PRT अपॉन 100 या A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर यानी इन टाइप के फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं 90% क्वेश्चन मेरे इसी से लगेंगे। 10% इसलिए कहता हूं कि कुछ सवालों में एकदम सिंपल वे में वो पूछ देता है CI बता दो, सिंपल वे में, तो वहां पर ज्यादा ट्रिक न लगा करके सिंपल फार्मूले फटाफट कट कर देना ही आसान होता है।
अब उस फार्मूले का भी अस्तित्व पैदा रखना पड़ेगा। जब अगर पैदा हुआ है तो उसका भी अस्तित्व बनाए रखना है। इसलिए मैं कभी 100% की बात नहीं करता, उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि वक्त पर जब परीक्षा की घड़ी होती है तो ये शायद कभी कभार लोग भूल जाए, लेकिन वो फार्मूला बचपन से पढ़ा होता है इसलिए वो भूलता नहीं। तो इसलिए हम 100% नहीं कहते, कभी हो सकता है 100% में भी लगाऊं, लेकिन कहूंगा 90% ही। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 तथा 4 वर्ष के बाद 6750 हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। अब देखिए अभी तक तो भैया क्रमिक वर्ष था। अब क्रमिक वर्ष था तो ब्याज दर निकालने कह रहा था। अब धनराशि तो जब क्रमिक वर्ष ना कह करके कुछ थोड़ा सा डिफरेंस पैदा किया। अब डिफरेंस क्या कह रहा है कि भैया 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है 4500 और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6750 रुपए। अच्छा अभी तक क्रमिक वर्ष था तब तो आसान था, लेकिन उसमें रेट निकालना था। अगर इसमें भी रेट आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है? यहां पर देखिए क्या है, गुने का फर्क है, 2 गुने का फर्क है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो अल्टरनेट या फिर 2 गुने में होगा। क्या होगा? 2 गुने में, मतलब 2 वर्ष तो 4 वर्ष, 3 वर्ष तो 6 वर्ष, मतलब ऐसे देगा, 2 गुने का फर्क होगा। तब वहां पर धनराशि निकालने की बात करेगा। कौन सी धनराशि? मूल धनराशि पी निकालने की बात करेगा। तो पी कैसे निकलेगा? इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पी निकालना हो तो छोटी राशि का स्क्वायर बटे बड़ी राशि, ध्यान रखेंगे, छोटी राशि का स्क्वायर बटे बड़ी राशि। ध्यान रखेंगे कैसे लग जाएगा। छोटी राशि मेरी क्या है 4500, तो 4500 का स्क्वायर मतलब 4500 गुणे 4500 और नीचे 6750 कट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 4 बचा, 9 पच्चे 45, 9 से कट गया, 9 पच्चे 45, 50, 25 दूना 50 और 25 तियां 75, फिर 3 से कटेगा, 15 तियां 45, कितना आ गया 15 तियां 45, तो 1500 और 1500 इधर बचा और 2 उधर बचा, तो कितने हो गए 3000 रुपए। कितना हो गया 3000 रुपए हो गए। तो कितना आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन कितना आ गया 3000। तो यहां जब 2 गुने का फर्क होगा, जब 2 गुने का फर्क होगा तो आपको राशि निकालने को कहेगा। देखिए ब्याज दर भी निकालने को कहे। एक क्वेश्चन में आपको यह भी दिखाऊंगा कि अगर ऐसा दिया और दर ही पूछ ले तब क्या करेंगे। वैसे दर निकालना तो आसान है, 2 वर्ष में बात कर लिया है, पी दिया है, अब 2 साल का ए दिया है, तो सिंपल हम निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको उसको भी निकालना दिखा दूंगा। लेकिन ऐसे सवाल जब आएंगे कि 2 वर्ष का दिया हो, 4 वर्ष दोगुने का दिया हो, तो वहां पर राशि ही निकालने को कहता है। लेकिन मैं एक सवाल एक क्लास में ये भी क्लास पढ़ाऊंगा कि अगर 2 गुने का फर्क हो तो अगर रेट निकालने को कहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मूल अमाउंट निकालने का तरीका था। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7000 और 8 वर्ष में 10000 हो जाता है, तो मूल धनराशि। वही सवाल है ना, जस्ट पहले वाले सवाल की तरह। देखिए 2 क्वेश्चन का मैंने रिपीटेशन दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है 7000 और 8 वर्ष में कितना हो जाता है भैया 10000। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है पी, और अभी मैंने बताया है कि पी बराबर क्या होता है छोटी संख्या। देखिए फार्मूले, हम हर बार फार्मूले को इसलिए लिखते हैं ताकि मुझे याद रहे। आप भी ऐसे ही लिखें कि आपको जितनी बार आप सवाल लगाएं उतनी बार फार्मूले को लिखेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते याद हो जाएगा वो। तो छोटी संख्या 7000 गुणे 7000, भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार, और बटे नीचे 10000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 7 49 00। ठीक है, तो P बराबर कितना आ गया 49। समझ में आ गई बात।
तो मूल अमाउंट निकल गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, सवाल देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2:25 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ये सवाल हमने लगाया है इसके पहले क्लासेस में, मैंने इस क्वेश्चन को लगाया, फिर भी मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रिपीट किया कि 2 वर्ष के पश्चात कितना गुना हो जाता है, गुना कितना हो जाता है। ध्यान देंगे, इसको लगा इसलिए दे रहा हूं, आप पिछली क्लास अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप लगा चुके होंगे, लेकिन अगर मैं समझाते हुए चल रहा हूं कि 2.25 गुना हो जाता है, तो आप डेसिमल हटाएंगे तो ये 225 बटे कितना हो जाएगा, 100। 225 बटे क्या मतलब 100 का कितना हो जा रहा है, 225। 100 का कितना हो जा रहा है, 225। अच्छा, यहां पर वर्ष दिया है, वो क्या दिया है, वर्ष। हमने बताया जब टाइम दिया होता है तो जो ये अमाउंट होता है वो टाइम क्या करता है, ये बताना चाहता है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है और मतलब स्क्वायर है। 3 दिया है तो किसी ना किसी का क्यूब है, तो क्या ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये 15 का और ये नीचे 10 का स्क्वायर है, तो टाइम अपना काम कर चुका। अब बचा कितना, 15/10। तो 10 से 15 होने में किसका रोल है, 5। 10 से 15 कितना बढ़ा है, 5। तो ये 5 ही 10 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 50%। ठीक है भाई, 10 था 15 हो गया, तो बढ़ा कितना, 5 बढ़ा। तो जब 5 बढ़ा तो 5 10 का कितना परसेंट है, जो बढ़ा, तो जितना बढ़ेगा वही रेट परसेंट होगा। तो 5 10 का कितना परसेंट है, 50%, मतलब 50% बढ़ा है, तो रेट परसेंट क्या है, 50% हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर और भी क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी। आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा अभी काफी क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो अभी 2-3 क्लासेस और बनेंगे, उस सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।